नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन और देख लिए बात कर रहे थे। सबसे पहले डाउ जोन्स की आप देख सकते हैं। अप चार्ट खुला है, ठीक है। अप चार्ट खुला है, नेगेटिव था, ठीक है, लेकिन फिर भी अप चार्ट खुला है और रिकॉर्ड हाई बना लिया है। नया रिकॉर्ड हाई हो चुका है डाउ जोन्स का, ठीक है। अब ये नया रिकॉर्ड हाई डाउ जोन्स का और हमारा मार्केट नीचे की तरफ गिर गया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, दो कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे यहाँ के लगातार 3 दिन की बढ़त के बाद में सेंसेक्स नीचे की तरफ जाकर बंद हुआ। अब बाजार में बड़ी गिरावट की वजह कोई बता रहे हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज वाले जो बोल रहे हैं कि ज्यादातर इंडेक्स प्रॉफिट बुकिंग के कारण 1% ज्यादा नीचे गिरे। दूसरा क्या हुआ, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले से बीमा कंपनियों के शेयरों में मुनाफा वसूली हुई, ठीक है। और क्या हो रहा है, मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में इतने मरीज नए मिल गए हैं और इतने ठीक हुए हैं, तो ठीक होने वालों की संख्या कम है और मिलने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। उसके बाद में क्या हुआ है कि दोपहर बाद खुले यूरोप के शेयर बाजारों में गिरावट रही, ठीक है। सारे हैंसेंग के अंदर में भी गिरावट रही और भारी बिकवाली रही ऑटो और बैंकिंग सेक्टर और मेटल शेयर के अंदर में। तो इसलिए क्या हुआ कि बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई। कोरोना का जो प्रकोप है वो ऑलरेडी मैंने मेरे पर्सनल ग्रुप पर बता दिया था। जो मेरा पिछला वीडियो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि सुबह मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर दिया था और ये भी प्रिडिक्शन कर दिया था कि क्यों गिर रहा है, ठीक है। अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो नीचे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है। आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट की नॉलेज के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, डाउ जोन्स के अंदर में इतनी बढ़त क्यों देखने को मिली? अब दूसरा कारण यहां पर जानिए। भाई डाउ जोन्स के अंदर में क्या है कि भाई बात हो रही है अमेरिका की। यहां पर इंडिया के अंदर केस इमर्ज हुए तो इसलिए इंडिया का मार्केट इफेक्ट हुआ। अमेरिका के मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है कि वहां पर जो कोरोना वायरस केसेस है ना, वो तो ऑलरेडी उस लेवल पर चल रहे हैं, तो उनको कोई चीज पैनिक नहीं कर रही है वहां से, ठीक है। दूसरा क्या हुआ है, दूसरा ये हुआ है कि क्वाड का निर्माण हुआ है। क्वाड क्या है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, इनका एक क्वाड का एक निर्माण हुआ जिसके अंदर में क्या हो रहा है कि ये वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये डाउ जोन्स खुलने के टाइम पर ही ये न्यूज आ गई थी कि प्रोडक्शन बढ़ने वाला है कोरोना वायरस वैक्सीन का, जिसके कारण क्या हुआ, डाउ जोन्स के अंदर में काफी बढ़त आपको देखने को मिली, काफी बढ़त। और जितने भी ये जो लॉकडाउन वॉकडाउन वाले चीजें थी ना, वो इटली और जर्मनी का, वो ऑलरेडी इंडियन मार्केट जब ओपन हो रखा था तब आ चुकी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये प्रोडक्शन हाई की आ गई। और दूसरा क्या आ गया कि जॉनसन एंड जॉनसन को अप्रूवल मिल गया है डब्ल्यूएचओ की तरफ से इमरजेंसी में यूज लेने का। तो अमेरिका के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी क्योंकि जॉनसन जॉनसन अमेरिका की वैक्सीन है। तो ये कारण था डाउ जोन्स के ऊपर जाने का। अब मैं आपको ले चलता हूँ 20% के शेयर्स की तरफ में। तो 20% के शेयर की तरफ में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आईडीबीआई का परफॉर्मेंस सुधर चुका है। इससे आईडीबीआई को क्या हुआ है कि पीसीए के फ्रेमवर्क के दायरे में जो पहले इसको रखा गया था वहां से निकाल दिया गया है। अब पीसीए फ्रेमवर्क के दायरे में कितने और बैंक्स हैं? देखिए, जितने बैंक हैं उनको क्या कर रही है, ये पैसे दे रही है, 14,500 करोड़ रुपए दे देगी। और उससे क्या होगा कि वहां से वो मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने का मतलब है कि आपको उनके अंदर भयंकर तेजी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले होगा इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ठीक है। ये 3 बैंक के जो हैं उनके अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा, कम से कम 20% का, वो भी 2 से 3 दिन के लिए। अगर आपको पहले से ये प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो आप अभी से उनके शेयर्स को ले सकते हैं, क्योंकि जब शेयर्स खुलेंगे मार्केट के अंदर में वो ऑलरेडी एक 20% का सर्किट लगा चुके होंगे, ठीक है। आपको केवल सेकंड और थर्ड डे का जो है बेनिफिट मिलेगा। अगर आप फर्स्ट डे का भी बेनिफिट लेना चाहते हो तो पहले से अभी कंसोलिडेटेड टाइम पर आप इन शेयर्स के अंदर में आप बाइंग कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। बाद में फिर आपको बोलेंगे कि ये न्यूज़ नहीं आई थी, और मैं आपको पहले से ही न्यूज़ दे देता हूँ। अदर यूट्यूबर्स पता नहीं कब देते हैं, लेकिन मैं आपको इंस्टेंट न्यूज़ देता हूँ। जो भी न्यूज़ होती है ना, और जो आने वाली होती है, ठीक है, वो उस पर वीडियो नहीं बनाते। जो ऑलरेडी चीज़ें चल चुकी है, जो चीज़ें आने वाली है ना, उन पर, ताकि आपको मुनाफा हो, ताकि आपको क्या हो, प्रॉफिट हो एक्चुअल। और एक और खबर मैं आपको देना चाहता हूँ सुप्रीम पेट्रोकेम की। देखिए, कंपनी ने अप्रूव किया है, क्या है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के अंदर। तो कंपनी क्या कर रही है कि रिडक्शन कर रही है शेयर वैल्यू के अंदर। जो फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपए थी उसको करने जा रही है 4, और 6 रुपए को क्या करना चाह रही है कंपनी, टू रिटर्न 6 रुपीज पर शेयर टू ईच शेयर होल्डर, ठीक है। तो शेयर रिडक्शन करना चाह रही है और 6 रुपए किसको रिटर्न करना चाह रही है, पर शेयर के हिसाब से सारे शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना चाह रही है।
तो ये एक न्यूज़ है, अगर आपके पास में इस कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको ये न्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते मुद्दे की बात। और चलते मुद्दे की बात हो, इसका रह सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लिंक को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की नॉलेज के लिए मेरे साथ ग्रुप पर। नीचे मैंने एंजल बुकिंग का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आपको 0 रुपये में अकाउंट खुला सकते हैं, 0 ब्रोकर चार्जेस, 0 एमसी चार्जेस के साथ में, ताकि आपके पास में एक और अकाउंट हो अदर एफएनओ और ऑप्शंस के अंदर बाय करने का या सिक्योरिटीज में बाय करने का, ताकि आपके करंट डीमेट अकाउंट के अंदर अगर कोई ग्लिच आ जाता है या फिर वो कोई पर्टिकुलर शेयर खरीदने नहीं देता, तो आपके पास इंजर बुकिंग का एक और ऑप्शन रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में 0 रुपए के अंदर में। तो खुलाने में कुछ भी नहीं जा रहा है आपका। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप साइन अप कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे डीएम कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच।